ॐ ॐ सं यन्मदाय शुष्मण् एना ह्यस्योदरे समुद्रो न व्यचोदधे। भली भांति धारण करता हूं, जो आनंदित बलशाली शक्तिमान के लिए इसके द्वारा ही इसके उदर में समुद्र के समान व्यापक है। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह तृतीय अर्थात तीसरा मंत्र यहाँ पे लिया गया है। और अगर आप टेम्परेरी हो, टेम्परेरी मतलब क्या, आपको शक्तियां मिली, आपको कुछ भी चीज मिल गई। फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक लॉटरी लग गई आपकी, आप देखेंगे कुछ लोगों की लॉटरी लग जाती है, करोड़ की लॉटरी लग गई, लेकिन विद इन साल या 2 साल के अंदर वो वापस से फक्कड़ कंगाल बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। जो आपका करोड़पति में एक बीच में एक आया हुआ था, कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम आता, उसमें एक का आया हुआ था, सुशील कुमार है क्या तो नाम था उसका, जो आया था वो 1 करोड़ जीता, 1 करोड़पति बन गए। लेकिन हर किसी के अंदर करोड़पति बनने के बाद उस चीज को मैनेज करने की भी वो सामर्थ्य होना चाहिए। वो करोड़पति बन के कुछ साल के बाद वो बैंकरप्ट भी हो गया। तो अगर आप सोचे क्या मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो मेरा तो जीवन बढ़िया हो जाएगा, मैं उसको मैनेज करूंगा सही तरीके से, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो जो शक्तियां होती हैं, आप देखेंगे कल सतयुग के टाइम में, द्वापर युग, त्रेता युग के टाइम में किसी को भी आशीर्वाद मिलता था, किसी को भी वरदान मिलता था, वो तुरंत ही वो सबसे पहले जिनने वरदान दिया उनको ही मारने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता। देखिए आप मतलब पुराणों को पढ़िए, आपको ही सब मिलेगा इसमें कि किसी राक्षस को कुछ भी मिला तो जिसने दिया तो पहले सबसे पहले वो उनके ऊपर ट्राई करने की कोशिश करता था। यार अब मुझे मिल गया, चलो ठीक है, इनको ही समाप्त करने की कोशिश करो। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ये हमारे यहाँ राक्षस है। तो हमारे यहाँ क्या है ना, जिन लोगों को सफलता मिलती है वो उसको पचा नहीं पाते और वापस से फिर से उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, जीरो पे, जहां पे वो पहले से स्टार्ट किए थे, और शायद नीचे चले जाएंगे। तो अगर आपको अच्छे कर्मों के थ्रू, अच्छे कर्मों के द्वारा सफलता मिले तो उनको सही तरीके से मैनेज कर सकें आप। ऐसे व्यक्ति के उत्थान का कहीं कोई अंत नहीं है। ईशान परब्रह्म परमात्मा के पास सब कुछ अनंत मात्रा में है, किंतु जिस व्यक्ति को ईशान के अनुग्रह से कुछ शक्तियां, कुछ विशेषताएं मिली हैं, वह उनका क्या प्रयोग करता है, इस पर ही उसे आगे दी जाने वाली शक्तियां, विशेषताएं और प्रतिभाएं निर्भर हैं। हर चीज फेजेस में मिलती है, पड़ावों में मिलती है। कल को आप सफल भी होंगे ना, तो आप एकदम से आपको वो पूरा चीज नहीं मिल जाएगी। आप पहले एक आयाम में पहुंचेंगे, एक स्टेप रखेंगे, आप एक स्टेप पर रखेंगे, तब आपको लगा कि आप उस चीज को मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि तब आप अपना अगला जब स्टेप लेंगे तो आपको उस नेक्स्ट स्टेप के लिए भी सहन करने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। प्रकृति क्या करती है, या ईश्वर का जो वरदान है, ईश्वर का जो आशीर्वाद है, वो कैसे काम करता है, वो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीजें चलती हैं। सफलता की जो ग्रोथ है, सफलता की जो सीढ़ी है, वह अनंत है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस सीढ़ी पे कहां तक जा सकते हो। आपकी सोच या आपकी जो सामर्थ अगर सिर्फ और सिर्फ पहले कदम तक के लिए ही है, तो आप वहां पहुंच के वहीं पे खुश हो जाएंगे, वहीं पे जाके आप मतलब आप रुक जाएंगे, उसके आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप और आगे जाके और मेहनत करेंगे और आगे जाएंगे, तो आप पाएंगे वहां तक जाने का भी आपको सामर्थ्य मिल जाएगा, फिर उस सफलता को भी आप मैनेज कर पाएंगे, फिर और आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, कोई चीज नीचे में सिर्फ 0 ही हो सकती है, लेकिन ऊपर जाने का कोई लिमिटेशन नहीं होता। कितना आप कितना करोगे, नीचे कितने घुस सकते हो, ज्यादा नीचे जा नहीं सकते, लेकिन जब ऊपर बढ़ना चालू करोगे आप, तो आप कितने भी ऊपर जा सकते हो। ऊपर की कोई सीमा नहीं होती। जितने भी बिल्डिंग बनी है हमारी, जो बुर्ज खलीफा है, ठीक है, कोई बिल्डिंग ऐसे नहीं बनती कि समुद्र से नीचे चालू करते हैं वो लोग बनाना, कि हम इतनी गहरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे। तो आप देखेंगे कि जो बिल्डिंग है हमेशा ऊपर की तरफ बनाई जाती है। आप देखेंगे नहीं कि नीचे की तरफ बनाने लगे वो लोग कि हमें तो सबसे गहरी बिल्डिंग बनानी है। ऐसा नहीं होता, हमेशा ऊपर की तरफ। डायरेक्शन आपका हमेशा मतलब जो आपकी प्रोग्रेस है
प्रोग्रेस का चार्ट हमेशा ऊपर की तरफ चलता है, ना कि नीचे की तरफ जाता है। आप कितना घुसेंगे जमीन के अंदर, एक लिमिट तक के अंदर घुस पाएंगे, लेकिन ऊपर जाना चालू करेंगे तो आप दूसरे ग्रह ग्रहांतर तक भी पहुंच सकते हैं। इतनी है, मतलब सफलता की, ग्राफ की, उन्नति की, प्रगति की कोई लिमिट नहीं है। और नीचे गिरने वाला बंदा एक लिमिट तक ही गिरेगा। तो हमें हमेशा ऊपर की तरफ देखना चाहिए, ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, और उस बढ़ने के लिए हमें उतना क्षमतावान भी बनना पड़ेगा। और आपको जो ये सब चीजें सफलता मिलती हैं, वो सफलता भी आपके अनुरूप ही मिलेंगी आपको सफलता, कि कितनी सफलता आप सहन कर सकते हैं। आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी कि आप जितनी सफलता सहन नहीं कर सकते उससे ज्यादा सफलता मिल जाए आपको, नहीं तो आप मर भी सकते हैं। ऐसा होता है, आपने सुने होंगे कि इतनी खुशी हुई, इतना ज्यादा सफल हो गया, इतना ज्यादा खुशी हो गई कि उसको अटैक आ गया खुशी के कारण। तो जीवन में दुख और सुख दोनों चीजें आपकी सहनशीलता, आपकी क्षमता के हिसाब से मिलता है। आप भली भांति धारण करता हूं, जो आनंदित बलशाली शक्तिमान के लिए इसके द्वारा ही इसके उदर में समुद्र के समान व्यापक है। ओम ओम सम यन्मदाय शुष्मण एना ह्यस्योदरे समुद्रो न व्यचोदधे। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।